पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जश्न मनाने जा रही है और शायद जश्न के लिए स्थान भी निर्धारित किया गया है। शायद बिलासपुर का जिक्र आ रहा है। और हम ही नहीं, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है, और हैरान नहीं परेशान है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये हिमाचल 20 वर्ष पीछे चला गया। आज तक की सबसे निकम्मी सरकार अगर गिनी जाएगी तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो 2 वर्ष का कार्यकाल है। और जब 2 वर्ष की कार्यकाल की सेलिब्रेशन का जिक्र आया, जश्न का जिक्र आया, तो आप में से मीडिया के किसी साथी ने इनके एक मंत्री से पूछा, कहा कि हमें जानकारी नहीं। आपके ही मीडिया के किसी साथी ने प्रदेश के अध्यक्ष जो वर्तमान में है उनसे पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी जानकारी नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है? बावजूद भी ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्वाभाविक रूप से वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस के नेता उपलब्धियां हैं तो गिनाए तो सही, कौन सी उपलब्धियां हैं? कार्यकाल में होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार गई, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए जीत गई। क्या ये उपलब्धि है? 2 वर्ष के कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव होता है, 68 में से 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई और 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंड बहुमत के साथ होती है। क्या जश्न इस बात के लिए मनाया है? क्या 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जो हुए उसमें कुछ ज्यादा सीटों पर थोड़ा वो जीते, लेकिन हम तो 25 थे, हम 28 हुए, हमारे सीटों में बढ़ोतरी हुई। आप वहीं के वहीं जहां थे, जैसे थे। दो वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी अपने सत्ता में आने से पहले दे रखी थी, क्या वो गारंटियां पूरी हो गई? और उन गारंटियों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं विशेष तौर से क्योंकि कहा गया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया जाएगा। क्या हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली देने की बात आपने कही थी, क्या वो पूरी कर दी? क्या ये सत्य नहीं है कि वो 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली मिलती थी वो भी आपने बंद कर दी? आपने हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लेने की बात कही थी कि 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए उनके खाते में दिसंबर महीने के बाद जो है वो चुनाव बीतने के बाद अर्थात मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या वो मिलने शुरू हो गए? बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकालेंगे। क्या आपने वो गारंटी पूरी कर दी? और उल्टा हिमाचल प्रदेश ने की 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी। और आज इस बात को लेकर के पूछते क्या गोबर की गारंटी पूरी हो गई? क्या दूध की जो गारंटी दी थी आपने पूरी हो गई? क्या हिमाचल प्रदेश में आपने जो कॉर्पस फंड जो है
यूथ को रोजगार और स्वरोजगार की दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा होने के लिए जो बात कही थी, क्या वो पूरा हो गया? और विचित्र तब लगता है मित्रों, जब मुख्यमंत्री खुलेआम मीडिया के सामने और जनसभाओं में, कार्यक्रमों में जाकर के घोषणाओं का जिक्र करते गए। और हम वहां पर गए, हमने कहा कि गारंटियां पूरी नहीं हुई है, हमने हकीकत बताई। कांग्रेस के नेता झारखंड में कहते रहे कि हमारी गारंटियां पूरी हो गई हिमाचल प्रदेश में, हमने वहां पर भी अपनी बात कही। आप हरियाणा में गए, हरियाणा में भी आप इसी बात को लेकर के अलग अलग जगह यही कहते रहे कि हिमाचल प्रदेश में हमने गारंटी पूरी कर ली, लेकिन ना हरियाणा ने भरोसा आप पर किया। फैसले दिए जा रहे हैं, और जब बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं तो फिर वो फैसले वापिस लेने पड़ रहे हैं। आपकी अगर नोटिफिकेशन का, आपके फैसलों का अगर हम जिक्र करें तो लंबी लिस्ट है हमारे पास, जिसमें एक फैसला एक बार लिया और कुछ वक्त के बाद आपने वो फैसला वापस लिया। ये स्थिति आपकी हिमाचल प्रदेश में बनी। और लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के मुझे कि उसके बावजूद भी दोष हमको दे रहे हैं। आपने पूरा मंत्रिमंडल जो है वो क्लैरिफिकेशन में लगा के रखा है, ऐसा नहीं है। पूरे देश भर में जग हंसाई हुई हिमाचल प्रदेश की कि कैसी सरकार चुनी है हिमाचल प्रदेश में, जो टॉयलेट में जाने के लिए टैक्स का जिक्र कर रही है। और हैरानी की बात होती है कि मुख्यमंत्री कहीं एक इंटरव्यू दे रहे थे, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत जो है वो मीडिया जगत में अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसमें कि हमने टॉयलेट टैक्स का जिक्र नहीं किया। तो नोटिफिकेशन में आपकी सरकार ने उसका जिक्र किया हुआ है। सीवरेज टैक्स हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो है वो 50% से 30% किया था। भारद्वाज जी को जानकारी इस बात की है, हमने उसमें भी कम की, सीवरेज टैक्स भी कम किया। लेकिन यहां तो टॉयलेट टैक्स की बात है। और कल मैं हैरान हो रहा था कि यहां के उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि तुम सारा दिन भी अगर टैक्स उसमें टॉयलेट में बैठे रहो तो भी टैक्स नहीं लगेगा। ये हालात तब बने जब जग हंसाई पूरे हिमाचल में नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार की होगी। ये सरकार कैसी सरकार है जो टॉयलेट में टैक्स लगाने की बात कर रही है। टैक्स लगाने की बात आपने नोटिफिकेशन की, उसके बाद आपने विड्रॉ की है। इस बात को क्यों नहीं कहते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? अरे नोटिफिकेशन आप करते हैं, दोष हम पर लगाते हैं। गलत नोटिफिकेशन, बिना सोचे समझे फैसले आप करते हैं और उसके बाद दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ले रहे हैं। और बस में फ्रेट का मामला उसी तरह से, नोटिफिकेशन आपने किया और उसके बाद कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। नोटिफिकेशन मेरे पास आज भी वो पड़ी हुई, यहां पर पड़ी हुई है नोटिफिकेशन, जिसमें फ्रेट का जिक्र किया है, वजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से कि कितना वजन ले जा सकते हैं, उसके चार्जेस क्या लगेंगे, उस बात का जिक्र किया है। मैं उन सारी चीजों में जाकर के मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। लेकिन हैरानी की बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से फैसले ले रही है, उस तरह से पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में जग हंसाई का विषय बन गया। मित्रों, सबसे बड़ा विषय आज की तारीख में जो हमारे लिए चिंता का विषय बना है, और वो विषय बना है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई कि हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल फॉर सेल, ये सही मायने में अगर साबित करने की दृष्टि से अगर बात आती है तो वर्तमान सरकार के संदर्भ में आती है। कोर्ट का एक फैसला आता है, उस फैसले के मुताबिक
एक कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम का जो पैसा 64 करोड़ रुपए वो ना देने की वजह से कोर्ट का फैसला आता है। उसमें हिमाचल भवन जो हिमाचल प्रदेश का सम्मान का प्रतीक है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का दिल है, हिमाचल के लोगों की वो पहचान है दिल्ली में, राजधानी में, उसको ही गिरवी रखने की परिस्थिति बन गई, उसको ही नीलाम करने की परिस्थिति बन गई, उसको अटैच कर दिया गया। और मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी हिमाचल प्रदेश ने देखा नहीं होगा, जो वर्तमान में जो हालात बने। हिमाचल भवन जैसी जो प्रेस्टिजियस और बेशकीमती संपदा हिमाचल की, उसको गिरवी रखने की स्थिति आ गई, उसको नीलाम होने की स्थिति आ गई। और उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला कोई चोंच नहीं मार सकता है। फैसला कोर्ट का आया है, ये बात ठीक है। उसके बाद आप लोग सब जागरूक हुए। क्या इससे पहले संभव नहीं था? क्या ये सत्य नहीं कि उस कंपनी ने इनके सामने अपना पक्ष रखते हुए बात कही थी कि हम जो है उसमें इंटरेस्ट छोड़ देते हैं आपको? उस कंपनी ने लिख करके दिया था, आप हमारा मूलधन वापस कर दीजिए, हम इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बावजूद नहीं दिया। और 7% इसके साथ इंटरेस्ट के साथ आज वो अमाउंट जाकर के 150 करोड़ तक के पहुंचा है। पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश की चर्चा हुई कि आखिरकार ये हिमाचल प्रदेश में फैसले होके रहे हैं इस प्रकार के। और उसमें भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार के दौरान मामला चला था, लेकिन उसके बावजूद क्या सत्य नहीं है कि आपकी सरकार के दौरान 13 जनवरी, शायद डेट में एग्जैक्ट 13 है 23 है, लेकिन जो भी है, लेकिन 2023 को फैसला आपकी सरकार में, तो उस वक्त आप लोगों ने अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत करने चाहिए थे आपको वकील। तो जो आप दिल्ली से अपने सीपीएस को बचाने के लिए 50-50 लाख रुपए एक वकील को एक बार के दे रहे हैं। सीपीएस की कुर्सी पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में वकीलों को दे जा चुका है। और मेरी जानकारी के मुताबिक अभी एक हीयरिंग का दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी लगी थी, कितनी 22 तारीख को लगी थी, 22 तारीख को, सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए 3 करोड़ रुपए जो है 3 करोड़ रुपए और वकीलों को दे दिए गए। उस पर तरस नहीं आ रहा है कि हिमाचल के लोगों का, गरीब लोगों का पैसा है। या हिमाचल प्रदेश में अब टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं गरीब लोगों के ऊपर, लेकिन अपने लोगों को जो असंवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं, उनकी कुर्सी बचाने, सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जो वकील आपके दिल्ली से आते हैं उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है, 5 स्टार होटल में उनको ठहराया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है। और उसके बाद एक फैसला और आ गया कि हिमाचल प्रदेश में एचपीटीडीसी के 18 होटलों को बंद करने की तारीख 25 तारीख निर्धारित हो गई। और उसमें भी क्या हमारा दोष है क्या? और उसमें तो मैं कह रहा हूं, मैं ये आरोप लगा रहा हूं, खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, ये हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है बेचने की शुरुआत हो रही है। मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था मुख्यमंत्री जी का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और उस इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि मैं हिमाचल प्रदेश में जो हमारे लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको देना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी को। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी को देना चाह रहे हैं, बोलते हाँ देना चाह रहे हैं।
और सामानांतर डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी यूनिट जो है टूरिज्म का हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं ले जाएंगे। सरकार है कि तमाशा है? मुख्यमंत्री वहां पर पत्रकारों को इस प्रकार से बोल रहे हैं और उप मुख्यमंत्री पत्रकारों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक भी यूनिट नहीं बेचेंगे, एक भी यूनिट हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं देंगे। इसका अभिप्राय है कि इसमें आपस में इनका तालमेल बिल्कुल भी नहीं। और जो खास तौर से जो लॉस मेकिंग यूनिट्स का जिक्र किया, 18 का जो जिक्र किया, और उसमें क्या दर्शाया गया, उसमें एक ही चीज दर्शाई गई कि ऑक्यूपेंसी लेस देन 40%। क्या होटल जो ऑक्यूपेंसी से ही चलते हैं? क्या होटल चलते हैं? आपकी वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, मीटिंग्स होती है, सरकारी मीटिंग होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग होती है, कैटरिंग होती है, आपकी बार वहां पर है। उसके माध्यम से इनकम के जरिए ज्यादातर वो जनरेट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद 18 यूनिट आपने बंद करने की स्थिति में खड़े कर दिए। और उसमें फिर डीबी में गए तो उसमें मालूम पड़ा कि उसमें फैसला ये आया कि 9 यूनिट उसमें उस पर जो है उन्होंने छूट दी है। 9 यूनिट को बंद करने का फैसला नहीं किया, लेकिन 9 यूनिट तो है ही है। फिर उसके बावजूद इसके पीछे मित्रों मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था। बहुत सारी पार्टीज को बुलाया जा रहा था, बुला करके उनके साथ बातचीत चली हुई थी। ये आपको देंगे, ये आपको देंगे, ये आपको देंगे, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। और कोर्ट की आड़ ले करके ये एक रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे थे। ये हकीकत है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अरे अगर हिम्मत है उनको सब सीधे कहना चाहिए कि हालात इस प्रकार के हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, इनको ये अच्छी हिमाचल के लिए और आय हमको जनरेट करके देगा और उस सूरत में हम इनको जो प्राइवेट सेक्टर में देने की बात कह रहे हैं, उनको ये करना चाहिए। लेकिन ये चोरी का रास्ता निकाल करके, तरीका निकाल करके इस प्रकार से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक षड्यंत्र और साजिश के तहत हिमाचल प्रदेश को बेचा जा रहा है। और ये आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है हमारी तरफ से, जिसको लेकर के निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को जो है जवाब देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार जश्न मना रही है और जश्न मनाने के लिए कुछ तो बात हो, किस बात को लेकर के जो कर्मचारी हित की आप सबसे बड़ी बात कहते थे, वो कर्मचारी आपके खिलाफ होकर के वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जब प्रदर्शन करते हैं उनको आप नोटिस दे रहे हैं, सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप प्रिविलेज ला रहे हैं। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में स्थिति यह बन गई 2 साल के कार्यकाल में, जो मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो सबसे मजबूत होना चाहिए, पहले दिन से ही उसके बाद उन्होंने शुरुआत कर दी। और मैं इस पे ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि इस बात को आप मुझे लगता है कि बिना बोले आप समझ रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहां खबर अगर अनुकूल नहीं लगती है, सरकार के अनुकूल नहीं है, तो उनको सीधा फोन करके उनको धमकी दी जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ एफआईआर। और मीडिया के हमारे साथी जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की कोशिश करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से जो भी रास्ता निकल सकता है, कैसे उनको
रोका जा सकता है, दबाया जा सकता है, वो प्रयत्न भी 2 साल के कार्यकाल में आप बहुत भली भली भांति समझते होंगे, जानते होंगे। आप कंपैरिजन करिए पिछली सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। खबरें हमारे समय में भी लगती थी, लेकिन उन खबरों से हमको सुधार करने की गुंजाइश निकलती थी, हमारे लिए करेक्शन करने की गुंजाइश। कोई काम गलत काम करते करते गलती होती है, लेकिन गलती होती है तो उसको स्वीकार करते हुए उसको ठीक करने के लिए गुंजाइश निकल आती है, जब हमारा मीडिया उसमें जो है उसका जिक्र करता है। और इसी तरह से आगे बढ़ करके मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार लिमिट्स क्रॉस हो गई हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार। पहली बात, जिन अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री जो वर्तमान में उस वक्त ऑपोजिशन में हुआ करते थे, विधानसभा के अंदर बड़े लंबे लंबे भाषण में कहते थे और गंभीर आरोप लगाते थे उन कई अधिकारियों के ऊपर, लेकिन आज सरकार का संचालन उन लोगों के हाथों में, उन अधिकारियों के हाथों में। क्या व्यवस्था है, क्या मजबूरी है। और ऐसे एक नहीं अनेकों अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की तो बात, उनको पद से इधर से उधर कुर्सी हटाने की, कुर्सी बदलने की स्थिति में मुख्यमंत्री हो पा रहे हैं। इसका मतलब है व्यवस्था है, लाचारी है, नहीं बदल सकते हैं क्योंकि राज बहुत गहरे हैं। और खनन माफी को लेकर के जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लंबे लंबे भाषण होते, चर्चाएं होती थी, लेकिन खनन का जिक्र तो अभी हो रहा है। अभी कार्रवाई हुई है, ईडी की कार्रवाई हुई है और कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। कहा जा रहा है कि वो सरकार के बहुत करीब है और सरकार के करीब है तो स्वाभाविक रूप से तब तो और भी चिंता का विषय बनता है। ये कार्रवाई को राजनीतिक मकसद के साथ नहीं, राजनीतिक दृष्टि से नहीं हुई है और ये कार्रवाई हुई है तो गलत कामों की वजह से हुई है, भ्रष्टाचार की वजह से हुई है। इसके बारे में हमने कहा था मुख्यमंत्री जी जवाब दें, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी की ओर से और उप मुख्यमंत्री जी की ओर से जवाब या मंत्री की ओर से जवाब नहीं। और इसका अभिप्राय तो यही लग रहा है कि जो बातें हैं उसमें भी गहरी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं, जो बाहर कहने में उसमें कठिनाई महसूस हो रही है।